हेलो एवरीवन। सीटेट का एग्जामिनेशन जो है अब जुलाई में होने वाला है, लेकिन क्वेश्चन बच्चों के पास बहुत सारे आ रहे हैं और अलग अलग जो है आंसर बताने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो एनआईओएस डीएलएड के बच्चे हैं क्या वो सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोग मेरे पास भेज रहे हो, क्या हम अब दे सकते हैं एग्जामिनेशन। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है कि हम बीएड डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं, क्या हम ये दे सकते हैं या हमारा फाइनल ईयर में होना जरूरी है, इसको लेकर के भी कंफ्यूजन है। तो आज हम बात करेंगे कि बीएड डीएलएड अपीयरिंग स्टूडेंट क्या इस सीटेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, कब ये रूल रेगुलेशन आया, ये सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सीटेट का प्रिपरेशन कैसे करें कि हमारा जो है अच्छे तरीके से रिजल्ट क्लियर हो जाए और हम जो है अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाए और किसी भी तरीके का डाउट ना रहे। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सीटेट प्रिपरेशन से रिलेटेड भी आप लोगों को सजेशन, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ये सभी चीजें बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को सीटेट का लाइव क्लास दिया जाता है 5 बजे। 5 बजे आपको जो है क्लासेस मिलेंगे और साथ ही साथ में अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हो तो हमारा उम्मीद बैच है। इस बैच में आप लोगों को जो है क्लासेस, लाइव क्लास और नोट्स, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें, मॉक टेस्ट जो दिया जाता है पूरे 1 ईयर का रहेगा और हर एक टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड मॉक टेस्ट उसमें रहेगा जो कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये सभी चीजें जो है हमारे क्लास में दी जाएगी। तो अगर आप हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हो, सीटेट के बैच से जुड़ना चाहते हो तो हमारे ऑफिशियल ऐप कैटली सोनी पर जा सकते हो, वहां से आप जुड़ सकते हो। क्लासेस सीटेट का जो है 22 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी करो क्योंकि अभी डिस्काउंट है और अभी आप लोग जो भी एडमिशन लोगे उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 22 जनवरी तक ही रहेगा। चलिए अभी हम अगर बात कर लेते हैं सीटेट को लेकर के, तो सबसे पहले तो इसका रूल रेगुलेशन समझो भाई। आप लोगों को मैं यहां पर दिखा रही हूं, ये सीटेट का जो है रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आया, इसमें अगर आप किसी भी टीटीसी में, टीटीसी का मतलब टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स। अभी एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स ही और उसको सुप्रीम कोर्ट से वैलिडिटी मिली हुई है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, ये उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल सीटेट निकाल सकते हो। दूसरे जो है हमारे वो बच्चे आ जाएंगे जो अभी बीएड में, अभी यूपी डीएलएड में एडमिशन हो रहा है, वो सारे बच्चे आ जाएंगे, एडमिशन ले रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। हमारे पास जो है ऐसे बच्चे हैं जो बीएड में फर्स्ट ईयर में है, वो क्वेश्चन पूछते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है तो क्वेश्चन पूछते हैं कि हम क्या सीटेट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं से उनको ये बताया जाता है कि नहीं आप फाइनल ईयर में रहोगे तभी सीटेट कर पाओगे। तो ये सारे चक्र में मत पड़ो, यहां पर देख लो रूल। The National Council for Teacher Education NCT has revised the CTET eligibility 2024 for candidate teacher training course। जो भी टीटीसी में है, टीटीसी यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, चाहे वो डीएलएड हो, बीएड हो, जेबीटी हो, बीटीसी हो, अलग अलग नाम से जाना जाता है, या एनआईओएस डिलीट कर चुके हो, वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। अंडर द न्यू गाइडलाइंस कैंडिडेट्स करंटली एनरोल्ड, बस वहां पे जरूरी है कि आप एडमिशन लिए हुए रहो, एनरोलमेंट रहे, इन एनी टीटीसी कैन नाउ अप्लाई इन एग्जामिनेशन। इवन कैंडिडेट्स हुज अपॉइंटमेंट्स हैव बीन चेंज्ड आर नाउ एलिजिबल द टेट एग्जाम व्हाइल परसुइंग देयर टीटीसी। तो ये सारी चीजें जो है रूल रेगुलेशन को लेकर के आ चुकी है, तो अब इसमें किसी तरह का डाउट मत रखो। NCT regulation state that candidates with post graduation must have a minimum of an equivalent grade and a 3-year integrated B.Ed M.Ed course। तो इस तरह का जो है रूल आया हुआ है कि आप लोग जो है अगर किसी तरह का टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन लिए हुए हो तो आप सीटेट कर सकते हो। पहला तो ये क्लियर रखो। चलिए दूसरे रूल पर आते हैं, जो कि आप लोगों का रूल ये है कि भाई हमारा प्रिपरेशन हम जो है किस तरह से करें। तो देखो, प्रिपरेशन करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि एनसीटी की बुक, अगर आप पेपर 2 सीटेट जैसे कि जानते हो पेपर 1 और पेपर 2 का होता है ना। पेपर 1 में जो है बच्चे सीटेट का बुक आप फॉलो कर सकते हो, सीटेट का बुक आप ले सकते हो।
एनसीईआरटी का, जैसे इसमें आपका मैथ्स हो जाता है, आप लोगों का जो है ईवीएस हो जाता है, वो फॉलो कर सकते हो। एंड सीडीपी बहुत जरूरी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी, चाहे आप आर्ट्स से हो या फिर आप साइंस से हो, आपको एनसीईआरटी की बुक फॉलो करनी है कम से कम 6 to 8 मिनिमम। मैं बता रही हूँ कि 6 to 8 कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज 9, 10 से भी अब क्वेश्चन दे रहा है तो आपको इतना कंप्लीट कर लेना है जिससे कि, और एनसीईआरटी का बुक का ही कंप्लीट करना है जिससे कि आप लोगों का वहां पर मार्क्स आ सके। ठीक, अब ये चीजें आप लोग को सीडीपी को लेकर के हो गई। अब हम आपको जो प्रिपेयर करवाएंगे, जो हमारे बैच में करवाया जाएगा या हमारे YouTube चैनल पर फ्री में जो यहाँ पे क्लासेस होंगे, वो सब एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी के थ्रू ही हम पढ़ाएंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ स्ट्रैटेजी आप लोग को ध्यान में रखनी है। अपना वीकनेस, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये मेरा वीकनेस है तो इस पर मुझे एक्स्ट्रा काम करना है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो इससे मुझे मार्क्स इतना लेकर आना है। तो सब्जेक्ट पर कमांड होना, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस पे मेरा कमांड है, इस पे नहीं है। तो स्ट्रैटेजी आप लोगों का यही रहेगा कि स्टार्टिंग में कम से कम जो है सीडीपी पे 2 घंटे 3 घंटे जरूर दो, ताकि पेडागोजी सीडीपी पे कमांड हो जाए। और एनसीईआरटी की बुक जो है 6 to 8 पढ़ते चलो, चाहे आप साइंस हो या कॉमर्स हो, साइंस हो या फिर आर्ट्स हो। कॉमर्स वाले भी आर्ट्स में ही आ जाएंगे, उनको सोशल साइंस ही पढ़ना होगा। दूसरी चीज है, आप लोग मॉक टेस्ट जरूर करोगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा पढ़ लोगे, उसके बाद मॉक टेस्ट पीवाईक्यू जो है करोगे। ये सारी चीजें हम अपने बैच में करवा कर आपको देंगे। बस आपको आना है हमारे क्लास में, तो पढ़ने के डेडिकेशन के साथ आना है कि हाँ मैं आऊं तो मैं पढ़ूंगा ही, ये चीज लेकर के आपको आना है, तभी आप एडमिशन लेना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर किए होंगे जो लगातार आप हमें सेंड कर रहे थे। तो अभी आप लोगों ने अगर अपना ग्रेजुएशन कर लिया है, बीएड या डीएलएड में एडमिशन लिया है, तो पहला फोकस रखो कि बीएड डीएलएड के साथ हम सीटेट क्लियर कर ले, ताकि जैसे ही मेरा बीएड डीएलएड कंप्लीट हो तो हम कहीं ना कहीं वैकेंसी में अप्लाई कर सके, चाहे वो किसी भी स्टेट की वैकेंसी हो। ठीक है, सो इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है, क्लासेस हैं, ये सारी चीजें लेकर के मैं फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।